राम राम किसान भाइयों, मैं नितिन फिर से हाजिर हूं आपके अपने चैनल नितिन देओल में। किसान भाइयों, आज हम लेकर के आए हैं प्याज की खेती के ऊपर एक शानदार और बहुत ही बढ़िया वीडियो। इस वीडियो को यदि आप पूरी अच्छी तरीके से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो किसान भाइयों आपकी प्याज की फसल के अंदर यदि थ्रिप्स का अटैक है, थ्रिप्स लगी हुई है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगी। यदि अभी लगी नहीं है तो वो लगेगी भी नहीं। दूसरा किसान भाइयों, प्याज की फसल के अंदर जो हमारे कंद का आकार होता है, कंद का साइज होता है, वो भी किसान भाइयों काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। तो बहुत ही नॉलेजेबल वीडियो होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें जिससे कि आपको एक सही और अच्छी जानकारी मिल सके। अगली जो हमारी आने वाली वीडियो है वो किसान भाइयों तिल की खेती के ऊपर है, और तिल की खेती की बुआई से लेके कटाई तक आपको कौन कौन से कार्य किस किस समय पर करने हैं वो सब कुछ मैं उस वीडियो में बताने वाला हूं। साथ ही साथ यदि किसी अन्य खेती के ऊपर आप एक कंप्लीट वीडियो देखनी चाहते हैं जिनकी बुआई से लेकर कटाई तक की A to Z जानकारी की वीडियो आपको चाहिए, तो उसके लिए भी आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। तुरंत ही उस टॉपिक पर एक शानदार और बेहतरीन वीडियो बना करके किसान भाइयों आपके लिए मैं लेकर के आऊंगा, जिससे कि आपको काफी कम खर्चे में एक शानदार और लाजवाब खेती आप ले सकें और बहुत ही अच्छा बेनिफिट किसान भाइयों आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। बात कर लेते हैं प्याज की फसल के अंदर लगने वाली थ्रिप्स और प्याज के साइज को हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाऊंगा। ये जो वीडियो है किसान भाइयों सिर्फ उन्हीं किसान भाइयों के लिए है जिनकी जो फसल है लगभग 60 दिन से लेकर के 80 दिन 100 दिन के आसपास की चल रही होती है। ये किसान भाइयों एक पौधे के लिए, एक फसल के लिए या हमारी प्याज की खेती के लिए एक ऐसा समय है जिस समय पर पौधे को बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। इस समय पर पौधा पूरी ताकत लगाता है अपने कंद के अंदर, अपनी ताकत को झोंकने में, अपनी ताकत को इकट्ठा करके कंद के साइज को बड़ा करने में। इस समय पर हमारे पौधे को कुछ अलग से देने की, खिलाने की, पिलाने की आवश्यकता पड़ती है। यदि इस समय पर आप अपने पौधे का ध्यान नहीं रखेंगे, अपनी प्याज का ध्यान नहीं रखेंगे, तो पौधा हो सकता है हमारा स्ट्रेस में चले जाए, और पौधा यदि स्ट्रेस में चला जाएगा किसान भाइयों तो आपके कंद का आकार फिर बड़ा नहीं हो पाएगा, उसका साइज हल्का रह जाएगा। इस समय पर किसान भाइयों सबसे बड़ी जो दिक्कत वो ये आती है कि 60 से लेके 80 दिन 100 दिन के आसपास की जब हमारी फसल चल रही होती है, इस समय पर फंगस का अटैक भी सबसे ज्यादा आपको अपनी प्याज की फसल के अंदर देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ इस समय पर कीटों का अटैक भी सबसे ज्यादा फसल के अंदर देखने को मिलता है। यानी कि जहां एक तरफ हमारी जो फसल है वो पौधे के अंदर, कंद के अंदर अपनी ताकत लगा रही है, उसके साइज को बड़ा करने की तरफ चल रही है, उसी तरफ हमारी फसल के अंदर जब रोग लगने शुरू हो जाते हैं तो हमारे पौधे को दोनों तरफ से फिर उसे दिक्कत होनी शुरू हो जाती है और हमारा पौधा फिर अच्छी तरीके से ताकत नहीं लगा पाता। यदि इस समय पर किसान भाइयों आप अपनी फसल का ध्यान रखते हैं, थ्रिप्स की जो दवाई है उसका उपयोग करते हैं, और जो हमारी फसल के अंदर फंगस लगने वाली होती है, कीट लगने वाले होते हैं, इन पर आप ध्यान देते हैं, हल्की सी सिंचाई का आप ध्यान रखते हैं, तो किसान भाइयों आपकी जो फसल है वो बेहतरीन और शानदार रिजल्ट आपको निकाल करके दे सकती है। तो इसके लिए आपको क्या क्या करना है उसके लिए मैं आपको अच्छी तरीके से बताता हूं। किसान भाइयों कोशिश करें कि आपकी फसल के अंदर थ्रिप्स का अटैक ना हो पाए, क्योंकि यदि थ्रिप्स का अटैक आपकी फसल के अंदर हो जाता है और आप उसे समय से नहीं निकाल पाते हैं, समय से उसे खत्म नहीं कर पाते हैं, तो फिर हमारी फसल के अंदर फंगस का अटैक 100% लगना जरूरी है, और 100% जो फंगस है फिर हमारी फसल के अंदर लग ही जाती है। अब बात कर लेते हैं किसान भाई को इस समय पर हमने अपनी फसल के अंदर कौन कौन से खाद कितनी कितनी मात्रा में डालने चाहिए, और सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है हमारी प्याज की फसल के लिए इस समय पर वो कौन कौन से खादों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस समय पर किसान भाइयों जब हमारी प्याज की जो फसल है वो अच्छी तरीके से कंद के अंदर अपनी ताकत लगा रही होती है, हमें जरूरत पड़ती है पोटास की। पोटास की आवश्यकता यहाँ बहुत ज़्यादा पड़ती है, साथ ही साथ फास्फोरस की आवश्यकता भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा पड़ती है, और जो हमारा एक खाद बचता है कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट की भी आवश्यकता किसान भाइयों इस समय पर हमारी प्याज की फसल के अंदर काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। कौन सा क्या कार्य करेगा उसके बारे में आपको बताता हूँ, और फिर आपको बताऊँगा कि कितनी डोज लेकर के आप अपनी फसल के अंदर इसका उपयोग करना है, और बाद में बात करेंगे थ्रिप्स के लिए हमें किस चीज़ का स्प्रे करना है। किसान भाइयों प्याज के साइज को बढ़ाने के लिए इन तीनों का बहुत ही बड़ा अहम योगदान रहता है, यानी कि कैल्शियम नाइट्रेट का भी, पोटास का भी और फास्फोरस का भी। इनकी डिफिशियंसी, इनकी कमी यदि प्याज की फसल के अंदर 60 से लेकर 100 दिन के आसपास हो जाती है तो आपका जो पौधा है वो अच्छी तरीके से फिर ग्रोथ नहीं कर पाता है, कंद का आकार फिर ज़्यादा अच्छी तरीके से नहीं बढ़ पाता है, बिल्कुल छोटी छोटी सी प्याज फिर रह जाती है। बात कर लेते हैं किसान भाइयों इसकी डोज की। तो डोज की मात्रा की यदि बात की जाए तो आप यहां पर डीएपी का उपयोग कर सकते हैं। यदि आप डीएपी का उपयोग नहीं करना चाहते तो आप एसएसपी का उपयोग भी
कर सकते हैं। लेकिन बात कर लेते हैं डीएपी के बारे में। तो डीएपी की जो मात्रा किसान भाइयों आप यहां पर लेंगे, डीएपी का पूरा नाम है डाई अमोनियम फास्फेट। इसके अंदर आपको यूरिया की मात्रा भी मिलती है और फास्फोरस की मात्रा भी मिल जाती है। तो प्रति एकड़ के हिसाब से आपको प्याज की फसल के अंदर लगभग 30 से लेके 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप ले लीजिए डीएपी। और इसके साथ में किसान भाइयों आपको उपयोग में लाना है एनपीके 0050 और इसकी जो मात्रा किसान भाइयों आप लेंगे वो लेंगे 4 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। इन दोनों को अच्छी तरीके से मिलाने के बाद किसान भाइयों आप अपनी प्याज की फसल के अंदर इसका छिड़काव करवा दीजिए और बाद में अपनी प्याज की आप एक अच्छी सी सिंचाई कर दीजिए। जब खेत की सिंचाई हो जाए, सिंचाई होने के लगभग 3 से लेके 4 दिन के बाद, 5 दिन के बाद जब आपका खेत जो है पैर सारने लगे, पैर उसके अंदर ना बैठे, उस समय पर किसान भाइयों आपको कैल्शियम नाइट्रेट का उपयोग करना है। और यहां पर कैल्शियम नाइट्रेट जो आप लेंगे किसान भाइयों वो आप लें बोरोन वाला। एक नॉर्मल कैल्शियम नाइट्रेट आपको मिलता है, एक मिलता है बोरोन वाला। तो बोरोन वाले का यहां पर यदि आप चयन करेंगे, बोरोन वाले कैल्शियम नाइट्रेट को आप लेंगे तो इससे जो आपकी प्याज की फसल होती है, एक तो ये फटती नहीं है, दूसरा इसके अंदर गलन की समस्या भी बहुत कम आती है और प्याज जो है बिल्कुल चमकदार और बहुत ही शानदार रहती है। तो कैल्शियम नाइट्रेट की जो मात्रा आप यहां पर लेंगे वो 17 से लेके 18 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको कैल्शियम नाइट्रेट भी लेना होगा। तो इस तरीके से किसान भाई इन खादों को आप यदि चयन करेंगे तो हमारे पौधे में जड़ से लेकर के फुलची तक जितनी भी ताकत स्टोर हुई होती है उस पूरी ताकत को हमारा पौधा फिर कंद के अंदर डालना शुरू कर देता है और कंद का जो साइज होता है फिर वो बढ़ना, फिर वो मोटा होना शुरू हो जाता है। तो इस तरीके से आप अपने प्याज के साइज को बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं थ्रिप्स के बारे में कि थ्रिप्स पर हम किस तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। तो किसान भाई इस समय पर जो प्याज की फसल के अंदर अटैक आता है वो थ्रिप्स का अटैक सबसे ज्यादा मिलेगा और दूसरा किसान भाई झुलसे का अटैक सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। तो इस समय पर हमें कौन सा टेक्निकल लेना है, तो यदि आपको थ्रिप्स से अपनी फसल को बचाना है तो जो हमारा फिप्रोनिल 40% और इमिडाक्लोप्रिड 40% में टेक्निकल देखने को मिलता है, जिसे हम लिसेंटा के नाम से भी आपको मिल जाएगा, इफ्को कंपनी में सीरासाकी के नाम से मिल जाएगा और घरडा का किसान भाइयों पुलिस के नाम से देखने को मिल जाता है। इनमें से किसी भी एक टेक्निकल को आपको ले लेना है, किसी भी एक कंपनी के इंसेक्टिसाइड को ले लेना और इसका उपयोग जो है आपको अपनी प्याज की फसल के अंदर यदि आप करेंगे तो बहुत अच्छी तरीके से ये प्याज की फसल से थ्रिप्स को खत्म कर देगा। अब बात करते हैं किसान भाई जो हमारी फसल के अंदर ये झुलसा रोग आता है इससे हम अपनी फसल को किस तरीके से बचा सकते हैं। तो इससे बचाने के लिए किसान भाइयों आप अपनी प्याज की फसल के अंदर अमिस्टार टॉप का उपयोग करें। अमिस्टार टॉप एक बहुत ही अच्छा और शानदार फंगीसाइड है। इसका इस्तेमाल यदि आप अपनी फसल के अंदर करेंगे और इसका इस्तेमाल और जो हमारा पुलिस इंसेक्टिसाइड है इसका इस्तेमाल आप दोनों का कर सकते हैं और इन दोनों का इस्तेमाल करने से ना ही तो आपकी फसल के अंदर कीटों का अटैक बचेगा, थ्रिप्स का अटैक बचेगा और ना ही किसान भाइयों आपकी फसल के अंदर फंगस का अटैक फिर रह पाएगा। यदि आप इस तरीके से चलते हैं तो आपकी फसल बिल्कुल हरी भरी हो जाएगी और आपको एक सही और अच्छा जो रिजल्ट है किसान भाइयों वो देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ किसान भाई नीचे खाद नहीं डालना चाहते, वो सिर्फ स्प्रे करना चाहते हैं। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं। यदि मान लीजिए आपकी जो प्याज की फसल है वो हल्की पीली पड़ रही है, अच्छी तरीके से ग्रोथ नहीं कर पा रही है, चमक नहीं है उसके अंदर, तो किसान भाइयों उस कंडीशन में आपको एनपीके 05234 का स्प्रे अपनी प्याज की फसल के ऊपर करना चाहिए। यदि मैं एनपीके 05234 की बात करूं तो नाइट्रोजन की मात्रा 0%, फास्फोरस 52% और पोटास की मात्रा किसान भाइयों इसके अंदर 34% दी गई है, जो एक बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट निकाल करके आपकी प्याज की फसल के ऊपर देगा। यदि मैं स्प्रे की बात करूं तो 1 किलोग्राम आपको एनपीके 05234 ले लेना है और इसे किसान भाइयों लगभग 150 से लेके 180 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप इसका स्प्रे अपनी प्याज की फसल के ऊपर से कर सकते हैं। तो आपकी प्याज की फसल जितनी भी पीली पड़ रही थी, ग्रोथ अच्छे से नहीं कर रही थी, वो बहुत ही शानदार तरीके से फिर रिजल्ट देना शुरू कर देगी। यदि मान लीजिए आपकी जो प्याज की फसल है वो बिल्कुल हरी भरी है, कोई भी दिक्कत परेशानी उसके अंदर नहीं चल रही है और वो उसका जो टाइम पीरियड है यही चल रहा है 70 से लेकर के 80 दिन 90 दिन के आसपास का हरी भरी आपकी फसल है और आप चाहते हैं कि प्याज का साइज और भी अच्छी तरीके से बढ़ जाए, तो उस कंडीशन में किसान भाइयों आप एनपीके 0050 का स्प्रे कर सकते हैं, यानी कि सल्फेट ऑफ पोटास का उपयोग आपको अपनी प्याज की फसल में इस समय पर करना चाहिए। इसके स्प्रे की यदि मैं बात करूं तो 1 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आपको एसओपी ले लेना है, यानी कि
NPK 0050 ले लेना है और लगभग 150 से लेके 180 लीटर पानी के अंदर मिला करके आप इसका स्प्रे अपनी प्याज की फसल पे कर दीजिए। इससे भी आपको बहुत ही बेहतरीन और शानदार रिजल्ट किसान भाइयों देखने को मिलेंगे। अपनी तरफ से किसान भाइयों मैंने पूरी कोशिश की है, 100% रिजल्ट देने की कोशिश की है कि आपको एक अच्छा उत्पादन अपनी प्याज की फसल से मिल जाए। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे किसान भाइयों को राम राम जी।